और कह के वह विलुप्त हो गए। मैं गया अंदर, शिवार्चन था, शिव के फूल पड़े हुए थे और कुछ नैवेद्य भी पड़ा हुआ था। ये चमत्कारिक घटना। और मैंने फिर मेरे पर कोई हिम्मत नहीं बची। मैं बहुत ही जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति हो, बड़ा सोचता हुआ चिंतन में। नमस्कार मित्रों। कुछ मित्रों ने आग्रह किया था कि विंध्य क्षेत्र से संबंधित और माँ विंध्यवासिनी से संबंधित कुछ कथाओं का वर्णन किया जाए, कुछ अपने अनुभव साझा किए जाएं। तो एक बड़ा अजीब सा अनुभव है, अजीब सी कथा है विंध्य क्षेत्र की। उसी से शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले कुछ एपिसोड नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप ज़रूर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के अंत में दिख जाएगी। अगर शुरू से देखेंगे तो माँ विंध्यवासिनी के बारे में, विंध्य क्षेत्र के बारे में आपकी ज्ञान जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। यह मेरा आग्रह है और निवेदन भी है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मेरे बहुत छोटा था, बचपन की बात है। तो मेरे जो पिताश्री थे वह प्रतिदिन रात्रि को, जब अपनी दुकान, जो भी उनकी आजीविका का स्रोत दुकान था, मंदिर के एकदम पास ही में, तो वहाँ से जब भी आते थे कभी दुकान से सीधे चले जाते थे और कभी घर आ कर के फिर स्नान ध्यान करके फिर जाते थे। वो समय पर निर्भर करता था। तो आज जब आप विंध्याचल में काली खो जाएंगे तो लाल साहब की कोठी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मोड़ पड़ता है। मोड़ से फिर आगे जब सीधे मंदिर काली खो की तरफ आगे बढ़ेंगे, माँ काली के मंदिर की तरफ जो है, तो बाएं एक छोटा सा शिव मंदिर है। उजाड़ पड़ा रहता था, उसके दरवाजे भी गायब हो चुके थे। तो मेरे पिताजी रात को कितने भी, वो 10 बजे रहा हो, कोई 11 बजा हो, 12 बजा रात हो, रात का जब भी हो, वहाँ जा कर के उस शिव मंदिर में, छोटा सा शिव मंदिर था, उसको स्वच्छ करना और वहाँ पर कर्पूर जलाना। इतना करके सफाई उनका नियमित था। कर्पूर जलाना भी जला देते थे, वह एक पूजा की तरह। लेकिन सफाई, पूरे मंदिर की सफाई करके जो है रात को तभी आते थे। अब मेरे लिए बड़ा अजीब सा था। जहाँ पिताजी जी की दुकान थी मंदिर के पास ही में विंध्य महादेव, विंध्येश्वर महादेव का मंदिर है और शिव मंदिर और भी हैं विंध्य क्षेत्र में। लेकिन वह उजाड़ उपेक्षित पड़े हुए मंदिर को जा कर के और वही रात को साफ करना, यह क्रियाकलाप सुबह होते हैं। तो रात को साफ करना बड़ा रहस्य में मेरे लिए रहता था। कई बार मैं पूछता था तो वो मुस्कुरा करके रह जाते थे। और एक और बात थी, मैं क्यों पूछता था, क्योंकि वह जब भी कभी बाहर जाना होता था, नाते रिश्तेदारी, शादी ब्याह या किसी और काम से, और उनको बहुत देर में आना हो, 1-2 बजे रात को, या नहीं आना हो, रुक जाना हो, तो यह कार्यभार मेरे ऊपर था। तो एक छोटे से बच्चे के लिए यह अजीब सा, उस समय वाहन थे नहीं, तो पैदल जा कर के विंध्याचल मंदिर के पास हमारा घर था, तो वहाँ से पैदल काली खो जाना और वहाँ जा कर के उसको अच्छे ढंग से मंदिर को साफ करना, फिर वहाँ पर कर्पूर जला करके, प्रज्वलित करके फिर आना। तो मेरे लिए ये जो है थोड़ा सा छोटे बच्चे के लिए कष्टप्रद हो जाता था। खेलने का समय था, पढ़ने का समय था, उसमें एक अतिरिक्त यह जिम्मेदारी जुड़ जाती थी। तो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत सुंदर कार्य नहीं था, मेरे लिए मनभावन कार्यक्रम ये नहीं था। सारे बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, मैं चला जा रहा हूँ काली खो पैदल जो है। तो हुआ क्या कि एक बार जो घटना मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही रुचिकर है, ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे नींद आ गई। पिताजी बाहर थे और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि मैं जाकर के वह शिव मंदिर को, लघु काय शिव मंदिर को स्वच्छ करूं और कर्पूर जला के आऊं। तो अचानक मेरी नींद खुली और मुझे याद आया कि आज जो है मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। ये बड़ा अजीब सा मेरे लिए था। और उसमें घड़ियाँ नहीं होती थी इतनी, जो है कि सबके पास घड़ियाँ हों, और किसी किसी परिवार में एक व्यक्ति के पास घड़ी होती थी, आप समय उससे पूछ सकते थे या देख सकते थे। तो मुझे अनुमान नहीं लगा कि कितना समय हो गया है। मैं उठा और भागता हुआ जो है अपने घर से
काली खो की तरफ दौड़ता हुआ जाने लगा। और जब मैं पहुंचा जो है तो मुझे तब तक पहुंच रहा था, तब तक मुझे समझ में आ गया था कि मेरा समय गणना गलत हो गई है। समय गणना मेरी गलत हो गई है। हल्का सा भगवान भुवन भास्कर सूर्य भगवान की आने की हल्की हल्की सूचना से मिल रही थी। ब्रह्म मुहूर्त जो है समाप्त होने वाला था और शायद थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद सूर्योदय पूरी तरह से हो जाता। यह उजास हल्की सी और घोंसलों में चिड़ियों के चहल पहल हलचल प्रारंभ हो चुकी थी। मुझे लगा गलत, लेकिन मुझे कर्तव्य करना था। जब मैं मंदिर पहुंचा तो देखा कि मंदिर के अंदर कोई है। उसमें यह शिव मंदिर उपेक्षित रहता था, कोई जाता आता नहीं था। आता जाता कोई यात्री ऐसे ही देख लेता था। लेकिन उस दिन देखा मैंने, उस ब्रह्म मुहूर्त में कोई व्यक्ति वहां पर था। और छोटा सा आकार का शिव मंदिर है, तो उससे वो व्यक्ति, मैं स्तब्ध खड़ा रहा। और कुछ ऐसा था कि मैं मंदिर से थोड़ी दूर पर ही मैं रुक गया। कुछ ऐसी आभा थी उस व्यक्ति की, कुछ ऐसी व्यक्ति थी कि उस व्यक्ति की आभा थी कि मैं वहीं पर रुक गया, थोड़ी दूर पर ही। मेरी हिम्मत, मैं बचपन से बहुत साहसी हूँ और परिवार के लोग और जो लोग जानते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में जंगली जानवरों हो, सांप हो और इस तरह से कोई काल्पनिक वो भी कहानियाँ मैं बताऊँगा, लेकिन मैं कभी डरता नहीं था। लेकिन वो डर नहीं था, एक सम्मान सा मेरे अंदर आया कि ये कोई व्यक्ति जो है मुझे निकट नहीं जाना चाहिए। फिर मैं वहीं खड़ा रहा। वो व्यक्ति शिवार्चन अंदर कर रहा था, भगवान शिव की पूजा कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वह जब बाहर निकले जो है तो अचानक उनका आकार बृहद हो गया, करीब 12-15 फीट का। मैं छोटा सा बच्चा, मैं स्तब्ध उनको देख रहा था। यह चमत्कार देख रहा था कि ये व्यक्ति बाहर निकला और उसका आकार दीर्घकाय हो गया, बढ़ गया। मैंने स्तब्ध था मैंने, और पता नहीं किस भाव से मैंने उनको प्रणाम किया। दंडवत नहीं किया था, मुझे अच्छी तरह स्मरण है, नहीं मैंने उनके पैर चरणों का स्पर्श किया, केवल प्रणाम किया। मैंने कहा कि आप कौन हैं प्रभु? वो नज़दीक आए और उन्होंने अपने हाथ जो है, पता नहीं मुझे अब अच्छी तरह से याद नहीं कि उनका आकार छोटा हुआ कितना हुआ, लेकिन उन्होंने अपने दाहिने हाथ से मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहा कि मैं दानव राज हूं। मेरे मुंह से बोल नहीं छूटे और कह के वह विलुप्त हो गए। मैं गया अंदर, शिवार्चन था, शिव के फूल पड़े हुए थे और कुछ नैवेद्य भी पड़ा हुआ था। ये चमत्कारिक घटना। और मैंने फिर मेरे पर कोई हिम्मत नहीं बची। मैं बहुत ही जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति हो, बड़ा सोचता हुआ चिंतन में धीरे धीरे चलता हुआ घर आ गया। और जब पिताश्री दिन में आ गए, जहाँ बाहर गए हुए थे, मैंने उनको बताया तो मुस्कुराए और कहें कि छोड़ो भी, ऐसे करके बोल दिया। फिर मैंने किसी से चर्चा नहीं कर पाया। स्वर्गीय पिताजी से मैंने कही, उन्होंने कहा छोड़ो भी, और फिर वही क्रम उनका चलता रहा। और मेरे लिए मैंने सोचा कि कौन हो सकता है दानवराज? अश्वत्थामा बलि भ्यासो, ये हनुमान से विभीषण। ये पूरा श्लोक जो सप्त चिरंजीवियों को मैंने देखा, दानवराज कौन हुआ? अश्वत्थामा बलि भ्यासो। ये महाराज बलि थे कि महाराज विभीषण थे? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है मेरे लिए। आपको क्या लगता है, वो महाराज बलि थे कि महाराज विभीषण थे? एक जो है, कभी कभी मुझे लगता है कि विभीषण तो राक्षस राज थे, बलि तो दानव राज थे, तो बलि थे या विभीषण भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्कि कृष्णन।